नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वेस्ट न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। कठुआ में जिस तरह से आपने देखा कि 3 लोगों के शव बरामद हुए और ये पूरी तरह से आतंकी करतूत माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जम्मू डिवीजन जो है वो अब टेरर एक्टिव हो चुकी है और कई सारे जैसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। श्याम जी, कठुआ का जो इंसिडेंट हुआ और जो चीज़ें सामने आ रही थी, कोई टेरर एंगल पहले नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब साबित हो गया है कि ये एक टेरर एंगल है। कठुआ में सिलसिलेवार तरीके से ऐसी कई घटनाएं अब तक सामने आई हैं। कैसे देख रहे हैं आप कि डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, कठुआ, बिलावर, बसोली जैसे जो इलाके हैं, अब दोबारा से वहाँ पे आतंकी गतिविधियां, आतंकी वारदातें हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ आपके माध्यम से ये इंसिडेंट, और इससे पहले जो 2 वहाँ पे पहले कत्ल हुए हैं और इससे पहले सेना पे जो हुआ है 5 जवान हमारे वहाँ पे शहीद हुए, और ये एक लगातार सिलसिला चला आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसकी भर्त्सना किस तरह से करूं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो ये मुल्क हमारा हमसाया है उसके डिजाइन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और बहुत ही सोची समझी साजिश और चाल के साथ उनके जो डिजाइन है कि जम्मू खित्ते को डिस्टर्ब किया जाए, और उन्होंने वो अपनी स्ट्रेटेजी है वो चेंज की है और आके यहाँ पे इस किस्म की वारदातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको सचेत होने की जरूरत है, और उनके पास इन चीजों की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर इस किस्म के लोग जो ये वारदातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है वंस फॉर ऑल एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करके इसको फ्लैश आउट करना चाहिए। क्या वजह लग रही है कि फोकस ऑफ टेरर एक्शन टुवर्ड्स जम्मू, कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट कर देना, और उसको लेकर बाकायदा भी गृह मंत्रालय की ओर से सिलसिलेवार तरीके से 2-3 बैठकें भी हुई। एलजी साहब ने भी कश्मीर में, जम्मू में जो है वो बैठक की और बाकायदा डायरेक्शन दी कि भाई ये जो जम्मू में अब जो कुछ हो रहा है इसको कर्व करना जरूरी है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश क्या मानते हैं, बड़ा कारण क्या मानते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जम्मू खित्ते में भी यो है, अगर हम ये कहते हैं 80%, तो आपको पता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उनको चेक तो लगा है। वैली में अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 साल से वहां पे इस किस्म की एक्टिविटी 80% जो है वो कंटेन हुई है, जम्मू में बढ़ गई। और जम्मू में उन्होंने इसलिए अपना ये जो ऑपरेशन है यहां एक्सपेंड किया है कि इस खित्ते को डिस्टर्ब करो। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी जो है ये भी चेक हो जाएगा। और पिछले कल जो एक बड़ी मीटिंग यहां हुई है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इन तमाम चीजों पे डिस्कस भी किया होगा और कोई एक्शन प्लान भी जो है। हम देख रहे हैं बीजेपी ही सवाल उठा रही है और लॉ एंड ऑर्डर तो सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, एलजी के अधीन है। देखिए, जो लोगों की मुश्किलात है, विधायक और लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का यही काम, जाहिर सी बात है। यहां हम जो गलत हो रहा है उसको डिफेंड करने के लिए तो नहीं है, जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, जो लोगों की, यहां हम लोगों के हकों की रखवाली करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि एक अनुशासन में रहते हुए अपनी बात को रखने का एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा संविधान भी देता है और हमारी पार्टी भी क्या लगता है कि सरकार थोड़ा बरी होना चाहती है इस मुद्दे से कि भाई आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर आपका है, तो हमें क्यों सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि वो इस हाउस की डोमेन भी नहीं है और सरकार की भी डोमेन नहीं है। वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। तो क्या ये पॉलिटिक्स है या नहीं है कि सरकार कह रही है कि भाई हमारे लोग जाना चाहते थे वहां पे, उनको रोक दिया गया, बीजेपी के नेताओं को तो बड़ा आराम से वहां पे जाने दिया गया, तो हम भी लोगों का दुख दर्द बांटना चाहते थे, हमें क्यों रोका गया? लीडर ऑफ द हाउस ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी स्टेटमेंट दी है, और मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ विधायक होने के नाते जितना स्पेस मुझे थी वो मैंने आपसे बात कर ली। जो बात हाउस पे डिस्कस हो और लीडर ऑफ द हाउस ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और वो रिकॉर्ड हो गई है, उसमें कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं बनती। चलिए, इसके साथ साथ ही जैसे कई ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं विधानसभा में, क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा में कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो रही है? क्योंकि लोगों को लगता है परसेप्शन, जनरल परसेप्शन ये है भाई काम की बात नहीं होती, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं होती, तो सिर्फ शोर शराबा, सत्ता पक्ष विपक्ष में खींचतान चलती है,
कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लग रही है आपको? क्योंकि बहुत अरसे के बाद सरकार चुनी गई, विधानसभा लगी, सत्र चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपको एक लंबा चौड़ा तजुर्बा है। देखिए 80% जो काम है वो मुझे लगता है स्मूथ हो रहा है। मैंने पहले सेशन भी देखे, यहाँ हमने गवर्नर एड्रेस को भी वॉकआउट करते हुए देता है, यहाँ मैंने माइक तोड़ते हुए भी देखे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने माइक भी तोड़े हुए के नारे लगते भी देखे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो ये सारी चीजें देखी हैं और मुझे लगता है कि ये अगर क्रेडिट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ट्रेजरी बेंचेस का जो बिहेव है, जिस तरह का वो वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी आपने देखा है कि ट्रेजरी बेंचेस के विधायक जो है उनको मार्शल आउट किया जा रहा है, वो बेल में जा रहे हैं। आपने बीजेपी के एमएलए देखे अपने रक्तोजवत से काम ले रहे हैं और वेल डिसिप्लिन और जो रूल परमिट करता है उसके मुताबिक चल रहे हैं। जी, एक चीज हम देख रहे हैं कि विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि सीएम पीएम की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के विधायकों की बात नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं हो रही। एक तरफ सीएम क्रेडिट लेने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीएम क्रेडिट लेने की बात करते हैं। जो बीजेपी बार बार कह रही है पीएम साहब पीएम साहब पीएम साहब, और सीएम पीएम ही चल रहा है विधानसभा में। लग नहीं रहा कि एक लोकल सेंटीमेंट जो है वो विधानसभा एक्सप्रेस कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी आपने क्वेश्चंस देखे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अपनी बात भी जो है वो विधायक रखते हैं। और जब वो बोलते हैं, अभी बजट स्पीच पे जो जनाब चीफ मिनिस्टर की बजट स्पीच है उस पे डिस्कशन हो रही है, उसमें यही स्कोप है। और ये जो बजट है ये सारा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का है। ठीक, हमारा रेवेन्यू रिसीट क्या है, उस पे हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये क्रेडिट तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको जाना चाहिए। तो इसलिए, और वो उठते हैं तो वो कहते हैं, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। उन्होंने भी कहा पहले दिन प्रधानमंत्री की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ, फाइनेंस मिनिस्टर की। फिर मुझे लगता है कि इसको हमें किंतु परंतु में नहीं जाना चाहिए। ये एक कंस्ट्रक्टिव बिजनेस कंडक्ट कहते हैं। जी जी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए। बात चली थी कठुआ से और खत्म की हमने विधानसभा में जिस तरह से क्या लोगों को लग रहा है कि उनकी बात हो रही है, उनके हित की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के विकास, तरक्की, खुशहाली की बात हो रही है, या सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का जो सिलसिला है वही चल रहा है। उस पर श्याम जी जो है वो उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।